हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फार्मा दादा। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल 2025 की वैकेंसीज आ चुकी हैं। उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें, साथ बाय साथ आप भी ट्राई करते रहें जैसे मैं चल रहा हूँ। और लेट्स कंप्लीट द फॉर्म फिलिंग ऑफ आरएमएल। तो चलते हैं उसकी वेबसाइट पे। सबसे पहले आरएमएल लखनऊ, और उसके रिक्रूटमेंट्स के सेक्शन में जाते हैं। रिक्रूटमेंट में सेक्शन के बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन के नॉन टीचिंग पोस्ट मेडिकल एंड पैरामेडिकल। क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपको जिनके जिनके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं उन सबके तीन जो है आपको सर्कुलर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नोटिस देखने को मिल जाएंगे, एडवर्टीजमेंट, जिसमें कि आप देख सकते हो कितनी पोस्ट है, क्या रूल्स है, वगैरह वगैरह। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन है तो पहले आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे अपना। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन देखते हैं कैसे आपको करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी फालतू की है कि आप एज को यूज़ कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, या तो क्रोम यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट। और प्लस आपको यहाँ पे जो है दे दिया गया है कि फर्स्ट नेम आपका क्या बताएगा। ठीक है, एप्लीकेंट का मिडिल नेम जो है वो भी डॉक्यूमेंट्स पे हम अपलोड करेंगे। लास्ट नेम जो है वो भी कैप्चर होगा टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। फादर नेम और मदर नेम का भी हम वेरीफाई करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एलिजिबिलिटी के लिए है। मोबाइल नंबर कम्युनिकेशन, ईमेल आईडी कम्युनिकेशन, जेंडर जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए है। ठीक है, तो आई एग्री पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले आपको देखो बताया हुआ है कि स्टेप क्या है। स्टेप वन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंड थ्रू एसएमएस एंड ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी और एसएमएस के थ्रू मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट्स को आपको लगाना है। सबमिशन ऑफ फीस करनी है, उसके बाद में आपको एक प्रिंट आउट निकाल के अपने साथ में रख लेना। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताया है कि प्लीज रीड द डिटेल एडवर्टीजमेंट। आपको पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ना है, वो चीज़ आपको है। एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास में, वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, फॉर द सबमिशन ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एज लिमिट जो है वो एडवर्टीजमेंट में दे रखी है कि कितनी एज लिमिट है। ठीक है, प्लस बाकी सारी चीज़ें हैं, उसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक, ओके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी फर्स्ट नेम लिख देना है, मिडिल नेम लिख देना है, अगर कोई है तो लास्ट नेम लिख देना है, फादर्स नेम लिख देना है, मदर्स नेम लिख देना है, और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिख देनी है। आपकी डेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जेंडर आप डाल देंगे जो भी है, मेल फीमेल। मोबाइल नंबर सबका अलग अलग होता है, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दो जगह डाल देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में अगर आपको अपने किसी गार्जियन का नंबर देना है तो यहाँ पे आप फादर या अपने मदर का देख सकते हैं, या बड़े भाई का देख सकते हैं। ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी में आप अपनी ईमेल आईडी देंगे, ताकि आपके पास में एक एसएमएस जाएगा कन्फर्मेशन का कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है। कन्फर्मेशन देंगे ईमेल आईडी में। जैसे ही आप ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे, वहाँ पे आपको ओटीपी का नजर आएगा कि दो ओटीपी आएंगे आपके पास में, एक ईमेल आईडी का ओटीपी आएगा और एक मोबाइल का ओटीपी आएगा। ठीक है, मोबाइल का ओटीपी आपको तो वहीं पे तुरंत तुरंत आपके सामने इंटरफेस में आ जाएगा। ईमेल ओटीपी में ये दिक्कत कर रहा है कि आप जैसे ही ईमेल ओटीपी देखेंगे, आप अपने जीमेल पे जाएंगे और इनबॉक्स में चेक करेंगे। तो इनबॉक्स में जब चेक करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट, यहाँ पे कोई भी मेरे को नहीं दिख रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्पाम में जाएंगे ना, स्पैम में, स्पैम में यहाँ पे आपको देख रहा हूँ मिल रहा है ओटीपी एप्लीकेशन फॉर, ये वाला। तो यहाँ पे ओटीपी इसका यहाँ पे आ गया था, और ओटीपी यहाँ से आपको देखने को मिल गया था। ठीक है, तो ये ओटीपी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अपने स्पाम वाले फोल्डर में जाकर के, नॉर्मल इनबॉक्स में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपके पास में जैसे ही ईमेल आईडी और अम, जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, आप दोबारा यहाँ से लॉगिन करके अपना पोस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में आपको अपने आप ही वो क्या करेंगे, आईडी लॉगिन करके आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जाना है अप्लाई फॉर द पोस्ट। अप्लाई फॉर द पोस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे ये इंटरफेस नया खुल जाएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
तो यहाँ पे ये खुल गया। अब आपको पोस्ट नेम जो है अप्लाई करनी है कि कौन से आप पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिस के लिए, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर वगैरह वगैरह, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ठीक है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वर्कशॉप, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, लेडी मेडिकल ऑफिसर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, कैजुअल मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर या फार्मासिस्ट ग्रेड 2। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए। ठीक, अब यहाँ पे मैं अपने आप ही उन्होंने पोस्ट कोड अपने आप इनके पास में आ गया और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर भी इनके पास में आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो आपके पास में लिख जाएगी, एप्लीकेंट फुल नेम, फर्स्ट नेम वगैरह वगैरह आपको सब यहाँ मिल जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने जो डाला होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने जो डाली है वो मिल जाएगी। मैरिटल स्टेटस आपको सिंगल है, मैरिड है, जो भी है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, स्पाउस का नेम अगर मैरिड है तो वो सब चीज़ें कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं सिंगल यहाँ पे हूँ तो सिंगल मैंने कर दिया। ठीक है, रेगुलर यूपी गवर्नमेंट है, येस और नो, तो यहाँ पे नो कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो रेगुलर नहीं हूँ। इंडियन हूँ तो इंडियन मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। डोमिसाइल स्टेट मेरी जो है वो यूपी है, तो उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वालों को खास यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है, दूसरे स्टेट्स के जो बंदे होंगे उनको रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक। अब हमने बात करी रिजर्वेशन कैटेगरी। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन कैटेगरी अनरिजर्व मेरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है। फॉर एग्जांपल मैं ईडब्ल्यूएस का लगा रहा हूँ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मैंने लगाया, अप्लाइड कैटेगरी यहाँ पे हो गई। ठीक, सब कैटेगरी यहाँ पे मैंने सोचा, देखा कि पीडब्ल्यूबीडी है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, या एक्स सर्विसमैन है, तो मैंने देखा नॉन, नन। ठीक है, नन पे आपने क्लिक कर दिया। नन पे आप जैसे क्लिक कर दोगे ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ पे हो जाएगा सेव एंड नेक्स्ट, और सेव होने के बाद ये चीज़ें पहुँच जाएंगी अपने आप ऊपर, डेटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुली और आप पहुँच जाएंगे नेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है, आपको यहाँ पे अब अपना एड्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ भी अपना एड्रेस यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी एड्रेस फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया आगे करके। कंट्री मेरी यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया मैंने यहाँ पे कंट्री डाल दी। सब में इंट्री इंडिया ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, इंडिया पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपका जो भी है, उत्तर प्रदेश है मेरा तो मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ओके, डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो लखनऊ ही है। ठीक है, तो लखनऊ ही मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। पिन कोड आप कुछ भी यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस पे ही आप इसको यस कर देंगे तो ऊपर वाला एकदम एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। आप जैसे इसको यस करेंगे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। डेटा सेव सक्सेसफुली। नेक्स्ट आप पहुँचेंगे अपने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में। ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपने आपको देखो साफ साफ यहाँ पूछ रहा है कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं या डिग्री इन फार्मेसी हैं, तो मैंने कहा कि मैं डिग्री इन फार्मेसी हूँ, तो मैंने डिग्री इन फार्मेसी में क्लिक कर दिया। डू यू हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, नहीं मेरे पास में कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप फार्मेसी रजिस्टर्ड एक्टिवेट रजिस्टर्ड है तो हाँ मैं येस हूँ। अगर आप नो कर देंगे तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नो कर देंगे तो एलिजिबल नहीं है, यस कर देंगे तो एलिजिबल हैं। ठीक है, इसको आप क्लोज करेंगे तो यस करेंगे तो रजिस्टर्ड तो होना मैंडेटरी है। इधर डिप्लोमा भी हो सकता है, डिग्री भी हो सकता है, तो डिग्री वाले भी भर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिकुलेशन नेम ऑफ द बोर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने डाला सीबीएसई बोर्ड था मेरा, तो आप पूरा डालिए, कोशिश करिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, सीबीएसई। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे सीजीपीए होता था तो मैंने सीजीपीए डाल दिया। ठीक है, आपका जो भी सीजीपीए आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया कुछ 9.2। ठीक है, इवन इवन में ही होता है जनरली सीजीपीए, तो वैसे आप कर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग, आपका ईयर ऑफ पासिंग जो भी होगा, फॉर एग्जांपल मैंने 2018 डाल दिया। ठीक है, 2018 2017 कुछ भी डाल दिया। नेम ऑफ द बोर्ड, इंटरमीडिएट आपका पूछ रहा है, ट्वेल्थ आपने कहाँ से करी, तो यहाँ भी आपने डाल दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट टाइप जो है वो एग्जांपल मान लिया आपने परसेंटेज में है। ठीक है, तो परसेंटेज में आपने क्लिक किया और परसेंटेज में फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑब्टेन, तो फॉर मार्क्स ऑब्टेन आप मान लीजिए 500 नंबर का पेपर होता था ट्वेल्थ में, तो अब मान लीजिए 425 नंबर आपके पास में आए, 425 नंबर आ गए, जिसके भी जो जो नंबर है वो आप यहाँ पे डाल के लिख सकते हो। ठीक है,
500 नंबर में से होगी, अपने आप ये परसेंटेज यहाँ पे बना करके दे देगा। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग तो 2 साल बाद, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2020। 2018 में अगर 10th पास आउट है तो 2 साल में 2020 में 12th पास आउट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री इन फार्मेसी, अगर आप डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा वहाँ से पूछता आपसे। ठीक है, डिग्री इन फार्मेसी। यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी से है, फॉर एग्जांपल मैं AKTU यूनिवर्सिटी से था तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। फुल फॉर्म में डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है, Dr. A.P.J। ठीक है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ईयर ऑफ पासिंग, अब यहाँ से आप 4 साल लगा लो तो कितना हो जाएगा, 2024 आई थिंक, है ना। तो 2024 में आप पास आउट हो जाओगे। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हो। रिजल्ट टाइप आपका क्या है, CGPA या परसेंटेज है, तो AKTU का जनरली CGPA ही होता है। और CGPA आपको जो भी आया हो, तो फॉर एग्जांपल आपका 8.97 समथिंग समथिंग जो भी हुआ है हो, ठीक है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ से आपने कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। ठीक, यहाँ से आपने हो गया डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो उसकी लेंथ इतनी ही होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, प्लस सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर चाहिए अपने को, तो स्कैन सिग्नेचर की भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 KB से मतलब मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्स जो है वो 200 KB की यहाँ पे चलेगी। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए उनको। ठीक है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट उनको चाहिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 MB तक आप यहाँ पे दे सकते हो, JPG और PDF फॉर्मेट्स में यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट उनको चाहिए होगा, और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप EWS हैं, OBC हैं, SC ST हैं, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ठीक है, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, और आपके लिए फ़ीस कितनी अप्लीकेबल है वो यहाँ पे हो जाएगी। जैसे ही आप ऑनलाइन मोड पे जाएंगे, यहाँ पे इन सबको अग्री करेंगे। ठीक है, सबमिट करेंगे, तो वहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट करके उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। बहुत ध्यान से रखिएगा प्रिंट आउट, और उसको अपने साथ में रखिएगा। ठीक है, कहीं भी आपको प्रोसेस में दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई करने की आपकी कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।